आप लोग उनको कोई सीट हरा सकेंगे? इमरान खान साहब निकले ना पब्लिक में और आके बताएं कि 9 मई के वाकयात क्यों किए थे। इनको जूतियां पड़ेंगी जब ये पब्लिक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इसका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। मुल्क की तारीख में इंडिया को या किसी भी दुश्मन मुल्क को जुर्रत नहीं हुई कि वो हमारी दिफाई तनसीबात पे हमला करें। आपको पता है कोर कमांडर हाउस चौकी कंसिडर होती है, उसका डिफेंस लाजिम है। तो इसलिए आपका सवाल जो है उसका जवाब यही बनता है कि इमरान खान साहब पे मजीद भी पाबंदियां लगनी चाहिए, भी कम लगी है। अगर दोबारा एक बार फिर मुस्लिम लीग नून पर मुश्किल वक्त आता है और नवाज शरीफ साहब को दोबारा गद्दार डिक्लेयर किया जाता है, क्या ठीक होगा? नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी इदारा न्यूट्रल हो जाए। बाजवा साहब ने अप्रैल में कहा कि इदारा न्यूट्रल हो गया। इमरान खान साहब एक बिल पास कराने के लिए भी फ़ोन कराते थे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, बजट के लिए भी। अब देखें कि इदारा जब न्यूट्रल हो गया, हमारी तो डिमांड यही थी ना, हमने कभी एक रेड लाइन क्रॉस नहीं की। हम तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बात करते थे। इमरान खान साहब कैसे आए थे आपको नहीं पता? इमरान खान साहब का 2011 किसी जलसे से लेके 2018 तक आरटीएस को बिठाना, लोगों के बाजू मरोड़ के दूसरी जमात में शामिल करवाना, तो ये तारीख का हिस्सा है। असल में हम तारीख पढ़ते नहीं हैं, एक्ट्स को देखते नहीं हैं। मुझे हैरानगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे भी है, जिन्होंने कहा अच्छा हो गया 9 मई हो गया, अब हमारे से फोकस हट गया है। उनको मजाक लगता है ये। 9 मई के वाकयात के हक में जो बोलेगा, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी गद्दारी वतन के साथ नहीं हो सकती। ये नाकाबिले माफ़ी गुनाह है। अब इसको मिटिगेट किया जाए, छोटा करके दिखाया जाए, ये भी जुल्म है। साथ ही में आप जिसको चीनी चोर कहते थे, ये बताइएगा कि रात एक नई पार्टी का क्या अमल में आया है? दूसरे फेज में सुना जा रहा है कि पीपल्स पार्टी नून लीग के लोग भी शामिल होंगे पंजाब में, और वैसे आप समझ रहे हैं कि वफाक में क्या बनेगा? हमारा बड़ा अच्छा इल्हाक है, बड़ा अच्छे ताल्लुकात हैं जहांगीर तरीन साहब से। मैं नहीं समझता कि हमें उनसे कोई खतरा है। हमारे पास पहली बहुत बड़ी पॉलिटिकल मशीनरी मौजूद है। हमारे पास मजीद लोगों को लेने की गुंजाइश नहीं है। बहुत कम सीटें जहां हमारे पास गुंजाइश मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता हमें इससे कोई नुकसान होगा। इनसे मिलकर इस्तेकाम लाएंगे आप लोग? देखिए बिल्कुल इस्तेकाम आना चाहिए और ये तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस मिलेंगी तो आएगा, मगर दहशतगर्दों से कोई बात नहीं हो सकती। आपने अभी कहा कि वो गद्दार है, तो आप ये बताएं कि अगर इन गद्दारों में से कोई बड़ा नाम आपकी तरफ आता है तो आपने बिल्कुल इनकार किया? इमरान खान साहब की कोई खदशा नहीं है नून लीग ज्वाइन करने का। आप ये कह रहे हैं क्योंकि गद्दार मैंने इमरान खान को कहा है, बाकी मैंने किसी को नहीं कहा। वो तो सारे छोड़ चुके हैं, कौन रह गया उसके साथ? तो ये बात तो यही है। लेकिन सर उनको आप 9 मई में शुमार करते थे, जब जेलों में डाला, जब रिहा हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको आपने सर्टिफिकेट दे दिया। ऐसी बात नहीं है, कोई सर्टिफिकेट किसी को नहीं दिया। 9 मई के वाकयात का जो दिफा करेगा वो शरीके जुर्म है। बाकी जिनके खिलाफ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, केसेस चल रहे हैं, ट्रायल चल रहे हैं दहशतगर्दी के, आप बेफिक्र रहें, खातिर जमा रखें, बिल्कुल इंसाफ होगा। सर इमरान नियाज खान के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन? देखिए इमरान नियाज खान का मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब होगी आपको दे देंगे। बहुत शुक्रिया। फ्यूचर में अगर मुस्लिम लीग को कमजोर करने की कोशिश की जाती है और उनके लोग जो हैं आपके जहांगीर तरीन के साथ जो है वो शामिल कोई देखिए 2002 में हमने मार खाई, हमारी पार्टी टूटी। 2018 से पहले जनूबी पंजाब वहाँ से लेके तमाम हरबे आजमाए गए ना। अब फिल्टर होके वही लोग बचे हैं जो पक्की हैं कमिटमेंट के। अब कुछ भी हो जाए कहीं नहीं जाते। थैंक यू। आप लोग उनको कोई सीट हरा सकेंगे? इमरान खान साहब निकले ना पब्लिक में और आके बताएं कि 9 मई के वाकयात क्यों किए थे। इनको जूतियां पड़ेंगी जब ये पब्लिक ही है। आ जाओ।